सो यो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कसकाय बोलती पब्लिक। बेसिकली आज हम बात करने वाले कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता क्या है। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस पैटर्न है, जो कि एकदम रिवर्सल पैटर्न है, जो कि पूरा रिवर्स ट्रेंड ही चेंज कर देता है। अगर डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड हो जाता है। तो बेसिकली आज हम इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। और कि अब देखो भाई साहब, भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता क्या है। अब देखो यहाँ पर मैं सीधा एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि देखो एक नॉर्मल सी एक रेड कैंडलस्टिक तो आपको पता ही है। रेड कैंडलस्टिक होती क्या, आपको मुझे जानने की मतलब आपको जानने और बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने बेसिक वीडियो को देखे होंगे। तो बेसिकली जब एक रेड कैंडलस्टिक बन जाएगी और इसके बाद एक गैप डाउन होना चाहिए, ठीक है। गैप डाउन, अगर थोड़ा सा गैप डाउन मतलब कि अगर समझो ये आपकी कैंडल है तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप होगा और उसके बाद एक छोटी सी कैंडल तैयार होगी और बाद में उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बन जाएगी। तब आपका ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा टोटली। बट आपको याद क्या रखना है, जब ये रेड कैंडलस्टिक बनेगी उसके बाद एक तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक समझो एक रेड कैंडलस्टिक बन चुकी है और उसके बाद थोड़ा सा गैप लेगा और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बन जाती है और उसके बाद तुरंत एक गैप लेके अगर एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक फिर से बन जाती है तो आपका मॉर्निंग स्टार बेसिकली पूरे तरीके से बन जाएगा। और अगर आपका ये मॉर्निंग स्टार ग्राफ के नीचे के तरफ, देखो ये जो आपका ट्रेंड है, आप समझो कि ये ट्रेंड है आपका नीचे के डाउन ट्रेंड में, अब यहाँ पर ये पैटर्न बन जाता है। अब इसके बाद सीधा आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के लिए मौका मिल जाएगा। बट आपको याद क्या रखना है कि पहले रेड कैंडल ही बन जाए। अगर ये रेड कैंडल बनती नहीं है तो ये मॉर्निंग स्टार है भी नहीं, समझो। क्योंकि इसके बाद इवनिंग स्टार जो है ये टोटली इसका निगेटिव है, यानी कि उल्टा है। तो आपको याद रखना है कि पहले एक रेड कैंडलस्टिक बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक यानी कि छोटा सा डोजी। अब एक याद रखो कि कभी कभी ना, जो आपने सुना होगा कोई बुलिश और बेरिश अबंडन बेबी, उसके अंदर एक डोज तैयार होती है। वैसे नहीं करना हमें, क्योंकि ये दोनों है सिमिलर बट बहुत सारा डिफरेंस आता है जब हम ग्राफ्स के ऊपर देखते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से तो एज़ पर द रूल्स ही चलना चाहिए। तो बेसिकली जब एक रेड कैंडलस्टिक बनेगी उसके बाद एक छोटी सी बन जाए, या फिर ज़रूरी नहीं है कि छोटी सी बन जाए अगर ये रेड कैंडलस्टिक है, ठीक है। बस इसका ना गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो लो है या फिर इसका जो भी लो है वो ब्रेक ना करे, इतना आप कोशिश करो कि वो ग्राफ के अंदर देखने की। समझो अब ये रेड कैंडलस्टिक है, अब ये इसका जो लो है वो ब्रेक ना करे और एक अच्छा खासा ग्रीन छोटा सा कैंडलस्टिक बने, थोड़ा सा बड़ा, नो प्रॉब्लम। बट उसके बाद डायरेक्टली एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडलस्टिक बना देती है। तो दैट इज़ आवर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको आई होप समझ में आया। तो बात करते हैं अब इसके बाद मतलब और एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली आप देख सकते हो कि मैंने 6 पॉइंट्स निकाल के रखे, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली आप पहला पॉइंट क्या हमारा कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है क्या। अब आई होप कि आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ चुका है। डाउन ट्रेंड मतलब कि नीचे की तरफ ग्राफ मूव कर रहा है। हाँ, ग्राफ मूव कर रहा है। हाँ, अच्छे। उसके बाद अब एक बेरिश कैंडल स्टिक बनी है क्या, पहली बात देखो पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट होगा हमारा, एक बेरिश कैंडलस्टिक बनी है क्या, हाँ बनी है। उसके बाद एक छोटा सा गैप डाउन है क्या, थर्ड पॉइंट में हमारा चेक होगा। पहला पॉइंट क्या था आपका कि एक गैप डाउन है, उसके बाद एक बेरिश कैंडलस्टिक है, हाँ है। उसके बाद एक गैप डाउन है, हाँ है। उसके बाद एक स्मॉल बेरिश या फिर बेरिश या फिर बुलिश कैंडल, दोनों भी बन सकती है। डॉट डैट मतलब उतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा मॉर्निंग स्टार के अंदर। बस एक गैप डाउन होना चाहिए और उसके बाद एक छोटी सी कैंडल स्टिक बन गई है। ओके, बन गई है। अब उसके बाद एक बुलिश कैंडल स्टिक यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बनती है क्या, हम देखना है बस। और ये पूरा का पूरा आप ट्रेंड में चला जाएगा और आपको तगड़ा वाला कॉल साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। फिर से एक बार छोटा सा रिवर्स कर देता हूँ। एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद एक बेरिश कैंडल स्टिक, उसके बाद एक गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद एक छोटी सी ग्रीन और रेड कैंडल। बट रिमेंबर गैप डाउन के बाद होना चाहिए जो कि उसका क्या बोलते हैं उसे, लो ब्रेक ना करे अपने रेड कैंडलस्टिक का यानी कि बेरिश कैंडलस्टिक का। और उसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक बने जो कि ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक होती है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है। और अब बात करें ट्रेंड की, तो आपको पता ही है ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड देन डाउन ट्रेंड देन उसका साइड वेव। सो दैट डजंट मैटर। अब उसके बाद हम थोड़ा तो बेसिकली और एक बार हम मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर देखो भाई साहब, अपना एक वीडियो पॉज कर लो और खुद के साथ एक रिवीजन कर लो, क्योंकि देख लो यहाँ पर मैंने जो 6 पॉइंट्स क्लियर बताए थे कि वो सच है या नहीं। देखो भाई साहब, एक डाउन ट्रेंड है, हाँ है। उसके बाद एक रेड कलर की कैंडलस्टिक है, यहाँ है। बाद में उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक और रेड कैंडलस्टिक है,
हाँ है, उसके बाद एक ग्रीन कलर के कैंडलस्टिक है, देखो भाई साहब अप ट्रेंड, सीधा बहुत सिंपल, और सिंपल मतलब बहुत सिंपल है। बट मेरा मानना एक रहेगा कि आप जो किताबी नॉलेज पढ़ते हो उसके अलावा आप जो आपके सामने ये जो चार्ट्स बन रहे हैं लाइव में उसको देखो, जो लाइव ग्राफ बनते आपके जो भी डीमंट अकाउंट है उसके अंदर बनते, तो वहाँ पर आप जो लाइव चार्ट्स दिख रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर जो चार्ट्स फिर कैंडलस्टिक बन रहे उसके हिसाब से ट्रेड लेना सीखो। जो ये किताबी नॉलेज होता है वो कुछ काम का नहीं होता। सो एक्सपीरियंस मैटर हियर, द नॉलेज नॉट मैटर, मतलब नॉलेज मैटर करता है बट एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है कभी कभी। सो इसके बाद हम देखेंगे इवनिंग स्टार। सो लेट्स सी कि इवनिंग स्टार होता क्या। अब इवनिंग स्टार की बात करें तो आपको पता ही है कि ये टोटली उल्टा है अपने मॉर्निंग स्टार के हिसाब से। तो भाई साहब यहाँ पर ना मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस ये जो ये गैप डाउन के बाद जो कैंडलस्टिक बनेगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में यहाँ पर कुछ 5-6 पॉइंट्स है वो भी क्लियर कर लेते हैं। भाई साहब यहाँ पर जो ये इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न है, देखिए इवनिंग, अच्छा जो भी है इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी है, यहाँ पर अगर ये ट्रेंड होगा अप ट्रेंड, अब यहाँ पर अप ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड तो आपको पता है, अभी मैंने बोला कि एक डाउन और ये अप, ओके। तो यहाँ पर अगर ये डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में बनती है एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक, याद रखो ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बननी चाहिए, पिछले इसमें रेड थी, अब इसके अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बनेगी, अप ट्रेंड ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक, उसके बाद एक गैप डाउन और गैप डाउन के बाद एक रेड और डजेंट मैटर ग्रीन कलर की छोटी सी कैंडलस्टिक बननी चाहिए जो कि इसका हाई ब्रेक कर दे, किसका, ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक का। रिमेंबर वन थिंग, गैप डाउन के बाद एक बाद ही होनी चाहिए, मतलब छोटा सा भी गैप डाउन होगा चलेगा, बस 1-2 पॉइंट्स का भी गैप डाउन होगा चलेगा, बट गैप डाउन होना चाहिए। अब उसके बाद जो कैंडलस्टिक बनेगी गैप डाउन लेने के बाद एक रेड कलर की कैंडलस्टिक ब्रेक करे, सॉरी बन जाए, जो ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक का हाई या फिर लो ब्रेक ना करे, जो भी है वो ब्रेक ना करे, आपको इतना मतलब ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिवीजन कर ले तो भाई साहब, एक ट्रेंड होना चाहिए अप ट्रेंड के बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए जो कि ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है, उसके बाद एक गैप अप होगा और गैप अप के बाद एक छोटा सा रेड और ग्रीन कलर का स्टार बनना चाहिए, स्टार यानी कि छोटा सा कैंडल, और उसके बाद जो एक रेड कैंडलस्टिक बने वो इसका हाई ब्रेक ना करे। अब बात रही इसका कन्फर्मेशन क्या ले, भाई साहब डाउन ट्रेंड हो अप ट्रेंड हो डजेंट मैटर, अब ये भी पैटर्न बनता है या फिर वो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनता है, डजेंट मैटर यहाँ पर करेगा ये पैटर्न बनने के बाद जो इसके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक है, अब यहाँ पर ये इवनिंग स्टार है, इसके बाद जो कैंडलस्टिक बनेगी ये इसके नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ पर ही होनी चाहिए। अब ये ट्रेंड लाइन है, अब ये समझ लो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कैंडलस्टिक बने। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये अप ट्रेंड है बेटा और अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बन गया और यहाँ पर कैंडलस्टिक बन गई ना, समझो अब ये अप ट्रेंड है और यहाँ पर इसके नीचे कैंडलस्टिक बन जाती है तो भाई साहब आपका टोटली ग्राफ डाउन नीचे चलेगा। वैसे ही अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है मॉर्निंग स्टार और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बनता है और यहाँ पर वो कैंडलस्टिक बननी चाहिए, ना कि यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनेगी उसके बारे में, ठीक है। अब इवनिंग स्टार का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एक इवनिंग स्टार के पैटर्न के एग्जाम्पल की, तो भाई साहब यहाँ पर एक सिंपल सा पैटर्न है, देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद एक इवनिंग स्टार अच्छा खासा बन चुका है और बूम से नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड आ चुका है। सी मैंने कहा था आपको अगर रूल्स के साथ और एक्सपीरियंस के साथ काम करोगे यू विल अचीव एनीथिंग, ओके। तो बात करते हैं अब इसके बाद एक सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद एक यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन चुका है। इवनिंग स्टार के पैटर्न अब मैंने बोला था ना यहाँ पर एक कन्फर्मेशन, देखो यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, ओके, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बन चुका है, बट रिमेंबर यहाँ पर देखो ये जो कैंडलस्टिक बनी है ये पैटर्न के नीचे की तरफ बनी है, यानी कि पैटर्न बनने के बाद एक थोड़ा सा यानी कि उसके लो के नीचे बनी है। तो रिमेंबर दैट थिंग कि ये कन्फर्मेशन लेने के बाद अगर ये कैंडल नीचे की तरफ बनती है तो हाँ ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, बट अगर ये अप ट्रेंड है यहाँ पर पैटर्न बन गया और ऊपर की तरफ कैंडल बन जाती है तो इट इज़ नो यूज़, ये कैंडल स्टिक मतलब इवनिंग स्टार है ही नहीं। तो यहाँ पर बात क्या है, एक पैटर्न बने, पैटर्न बनने के बाद एक कैंडल स्टिक नीचे की तरफ कन्फर्मेशन दे और ये डाउन ट्रेंड बम बूम से बूम। और इसके बाद हम बात करने वाले सपोज रेजिस्टेंस के, तो डोंट वरी आपको समझ में आ जाएगा, बट आप बेसिक्स सीख लो कि यहाँ पर कैंडल स्टिक कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता है। और मेरा एक सीरियसली सजेशन रहेगा कि लाइव चार्ट्स को देखो विदाउट बुक रेफरेंस, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए इसके बाद हम दोनों का एग्जांपल एक साथ लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे ना, और रहने की बात तो है ही नहीं क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए, नॉलेज और वो भी अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग स्टार को मैंने दोनों कंबाइन करके रखा ताकि आपको इन दोनों में का डिफरेंस समझे। अब देखो मॉर्निंग स्टार की बात करें तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद एक मॉर्निंग स्टार बन चुका है। मॉर्निंग स्टार में क्या बनना चाहिए, फर्स्ट एक बेरिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए, बेरिश कैंडलस्टिक के बाद एक गैप डाउन होना चाहिए, गैप डाउन के बाद एक छोटी सी स्टार बनना चाहिए, छोटा सा स्टार बनने के बाद
बुलिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए, और बुलिश कैंडलस्टिक के बाद एक मेरा सजेशन है कि कन्फर्मेशन ले लो। कन्फर्मेशन लेने के बाद यहाँ पर देखो, कन्फर्मेशन लेने के बाद बूम से कैंडलस्टिक ऊपर। अब इसके बाद हम बात करें तो इवनिंग स्टार की, बेटा यहाँ पर इवनिंग स्टार एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में चलने के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक बना, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक बन चुका है। उसके बाद गैप अप लेने के बाद एक अच्छा खासा छोटा सा स्टार बन चुका है, जो कि स्टार मतलब है ही खास, क्योंकि उसके बाद पैसा ही पैसा बनने वाला है। तो वहाँ पर एक स्टार बन चुका है। उसके बाद एक रेड कलर की कैंडलस्टिक बनी है, और बूम से कैंडलस्टिक नीचे। अब देखो यहाँ पर कन्फर्मेशन मिला था, और कन्फर्मेशन जरूरी नहीं, अब ये तो पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि कन्फर्मेशन कितने पॉइंट्स का होना चाहिए। बट मेरा सब पर्सनल सजेशन रहेगा कि कन्फर्मेशन लिए बगैर कुछ ना करो। बाद हम बात करने वाले हैं कि बुलिश अबेंडेंट बेबी होता क्या है। भाई अबेंडेंट बेबी होता है मतलब कि घुमा हुआ बच्चा, घुमा मतलब हाँ भाई, कुंभ के मेले में घुमा हुआ बच्चा। अब यहाँ पर बात करते हैं बुलिश अबेंडेंट बेबी या फिर बेरिश अबेंडेंट बेबी होता क्या है। अब यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग स्टार आप समझ चुके हैं, बट इवनिंग और मॉर्निंग में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर डोजी नाम की चीज़ आ चुकी है। अब ये डोजी होता क्या है, अब उसके ऊपर हम एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे कल। हाँ, कल ही बना के हम उसको रात को आपको अलर्ट कर देंगे, ताकि आपको सुबह सुबह ताज़ा खबर मिल जाए। तो बात करें अब बुलिश अबंडन बेबी होता क्या। बुलिश अबंडन बेबी में एक पहला रेड कैंडलस्टिक बनना चाहिए। रेड कैंडलस्टिक के बाद एक तगड़ा वाला गैप अप के बाद एक अच्छा खासा डोजी मतलब कि एक प्लस साइन समझ लो, क्रिश्चियन पता है आपको, देखो ये होता है डोजी, समझे। अब आपने सुना होगा ग्रेव स्टोन डोजी या फिर बटरफ्लाई डोजी या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, वॉट एवर इट इज़ दैट इज थिंग। ओके, यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडलस्टिक बन चुकी है, हाँ भाई बन चुकी है, देख सकते हो। अब उसके बाद एक ग्रेव स्टोन डोजी बनाए, डोजी बन चुका है, ओके बन गया। उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बन गई। तो भाई साहब यही तो है आपका बुलिश अबंडेंट बेबी। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना है। अब बेरिश की बात करें तो एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक, उसके बाद एक डोजी, और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडलस्टिक। अब मेन थिंग इज दैट कि नथिंग इज दैट, बेसिकली यहाँ पर थिंग इज दैट कि यहाँ पर देखो ये जो रेड कलर की कैंडलस्टिक है, अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट तो नहीं होना चाहिए। देखो पहले रेड कलर की कैंडलस्टिक बने, ये ज़रूरी है। उसके बाद एक डोजी बने, ये भी ज़रूरी। गैप डाउन हो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं पर्सनली सजेशन करूँगा कि ये जो किताबी नॉलेज है यूजलेस होता है, सो अपने एक्सपीरियंस पे काम करो। यहाँ पर ये गैप डाउन हो या ना हो मैटर नहीं करता, बस इंपॉर्टेंट है कि मेरे ख्याल से तो डोजी होना बहुत ज़रूरी है। सो इसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक बने, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देन ये हो गया। अब बट चीज़ यहाँ पर क्या है, ये बुलिश अबंडेंट बेबी डाउन ट्रेंड में काम करेगा और बेरिश अबंडेंट बेबी अप ट्रेंड में। ओके, अब इसका थोड़ा एग्जांपल वगैरह हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि एक तगड़ा वाला एग्जांपल मिल चुका है हमें, जिसका है बुलिश, ओके ब्रश आ गया। ओके, यहाँ पर एक बन चुका है बुलिश अबंडेंट बेबी, जो कि आप देख सकते हो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था। एक अच्छा खासा बुलिश अबंडेंट बेबी बन चुका है, जिसके अंदर एक रेड कलर की कैंडलस्टिक है। उसके बाद एक डोजी है। डोजी मतलब मत समझना कि भाई साहब ये प्लस है, अब ये भी प्लस हो सकता है, ठीक है, ये भी प्लस ही है, ठीक है। वर्ड्स पे मत जाओ यार, भावना फीलिंग्स। देखो ये भी डोजी है एंड दिस इज ऑल्सो डोजी। ओके, तो यहाँ पर एक डोजी बन चुका है, और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक। उसके बाद एक अच्छा खासा कन्फर्मेशन दिया, यानी कि जो कन्फर्मेशन पता है ना, ये अगर कैंडल है अब इसके ऊपर बननी चाहिए, ये इसका ब्रेक कर दे हाई, दैट इज इंपॉर्टेंट, और बूम से ऊपर की तरफ ग्राफ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो लेट्स सी क्या है अपना एग्जाम्पल। अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि देखो भाई साहब यहाँ पर बन चुका है एक अच्छा खासा बुलिश अबंडेंट बेबी। देखो अब यहाँ पर मैंने कुछ सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन क्या बोलते उसे मार्क करके नहीं रखा है कि कहाँ पर क्या है। आपको एक वीडियो सिंपली पॉज करके करना है। आपको जितना कुछ समझ में आया है वो आपको देखना है कि आपको समझ में। अब ये अगर सीरियसली आपको समझ में आता है कि कहाँ पर क्या बना है, तो आई होप यू विल गेट योर आंसर। बट फिर भी मैं यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक दिखाई देता हूँ, यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर एक बेरिश अबेंडेंट बेबी बन चुका है। देखो कहाँ पर, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बनी है तगड़ी वाली। उसके बाद एक गैप अप के साथ एक डोजी बनी है, डोजी के बाद एक रेड कलर की कैंडलस्टिक बनी है और डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन के साथ है, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है इसे बोलते हैं RSI, और इसके बारे में हम कभी बात करेंगे।